हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8th जो कि हिंदी की पुस्तक रहती है वसंत, उसमें 9th चैप्टर रहता है कबीर की साखियाँ। क्या रहता है? कबीर की साखियाँ। इसके ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे। इसमें हम इसकी जो व्याख्या करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली साखी है इसमें, जाति ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि जाति ना पूछो साध, साध का अर्थ होता है यहाँ पे साधु। कहते हैं कि कबीर जी कभी भी साधु और सज्जन लोगों की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि हमें तो उनका ज्ञान पूछना चाहिए या उनसे हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हमें उनकी जाति से क्या लेना देना, हमें तो ज्ञान से लेना देना है। हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा उनके ज्ञान से, जो हमारे काम का होगा। जाति से हमें क्या लेना देना। आगे कहते हैं कि मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। कहते हैं कि तरवार, तरवार का अर्थ यहाँ पे तलवार से लिया गया है। मोल का अर्थ यहाँ पे मूल्य से है, और म्यान का अर्थ है जो कि जिसमें तलवार को रखा जाता है। इसमें कहते हैं कि मोल करो तलवार का, यानी कि तलवार की वैल्यू या तलवार का मूल्य तभी है जब उसमें धार है, जब वो फैनी है या उसमें धार है। पड़ा रहन दो म्यान, यदि उसमें धार ही नहीं है तो वह किस काम की? वह तो म्यान में रखने के लिए एक शोपीस के लाइक होगी या शोपीस होगी। वो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जब उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा तब उसका क्या काम होगा? तो ये कह रहे हैं कि तलवार का जो है मूल्य तभी है जब उसकी धार होगी तेज, तभी किसी चीज़ को भी काटा जा सकता है, अन्यथा वो किसी काम की नहीं। अब चलते हैं सेकंड साखी के ऊपर। आवत गारी एक है उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। आवत गारी एक, क्या कहते हैं? आवत गारी एक, गारी का अर्थ यहाँ गाली से लिया गया है। आवत गारी एक है उलटत हुई अनेक, यानी कि कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई आपको गाली दे तो आप उसके बदले में उस व्यक्ति को गाली मत दीजिए। कह कबीर नहीं उल्टिए, उन्हें क्या इसके बदले में गाली मत दीजिए। वहीं एक की एक, यानी कि अगर आप किसी ने आपको गाली दी और आप भी उसको गाली देने लगे तो उसमें क्या होगा कि गाली तो बढ़ जाएगी, यानी कि अब शब्द बढ़ जाएंगे, वो भी आपको गाली देने लगेगा, आप भी उसको गाली देने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाएगा। और कबीर जी इसमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो इसमें आप चुप रहिए, और जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो खुद ही खुद समझ जाएगा और वह अपने आप ही चुप हो जाएगा। इससे क्या होगा? झगड़ा नहीं होगा और झगड़ा वहीं पे शांत हो जाएगा। अब अगली साखी है इसमें, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि माला तो कर, इसमें क्या कहते हैं कि माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही। माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं। कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, यानी कि कर का अर्थ होता है हाथ से लिया गया है। कहते हैं कि माला को हाथ में फिरने से जीव फिरे मुख माही, और जीव में जो प्रभु का स्मरण करने से, और मनु तो दसु दिशा, और मन यदि व्यक्ति का 10 दिशा, मनु यानी मन से कहा, इसका अर्थ मन है, और दसु दिशा यानी कि 10 दिशा फिरे, यानी मन ही यदि आपका 10 दिशाओं में फिरे यह तो सुमिरन नहीं, यहाँ सुमिरन या भक्ति नहीं। कबीर जी क्या कहते हैं कि
माल तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, यानी कि माला को क्या करेंगे, हाथों में फेर कर जीव फिरे मुख, जीव में प्रभु का स्मरण करके मनुआ तो दहु दिशाएं। अगर आपका मन ही 10 दिशाओं में हो तो उस भक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वह भक्ति किस काम की, जब आपका मन ही 10 दिशाओं में 10 कामों में लगा हुआ है और आप स्मरण कर रहे हैं प्रभु का, तो उसमें वह थोड़ी ना भक्ति हुई। यहाँ पे भक्ति तभी होगी जब आपका मन जो है पूरी तरह से प्रभु में लीन होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट साखी के ऊपर। इसमें क्या कहते हैं, कबीर घास नहीं निंदिए, जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। कबीर जी कहते हैं इसमें कि घास निंदिए, जो घास है उसको छोटा मत समझे, या इसमें दूसरे अर्थ में ये भी समझाने का प्रयास किया गया है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो कि जो घास होता है पैर के तले, उसको क्या कर दिया जाता है, रोन दिया जाता है या फिर उसके ऊपर जो चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उड़ी पड़े जब आँखी में, यही छोटी सी घास, ये छोटा सा तिनका जब आँखों में चला जाता है तो क्या करता है, खरे दुहेली हुई, तो खरी चोट पहुंचाता है और कष्ट देता है। तो इसमें कबीर जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है कि कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी को जो है छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब जो है छोटा व्यक्ति ही आपको कोई इतनी गहरी चोट देगी आपको समझने का मौका भी नहीं मिल पाए। तो ये यहाँ पे कबीर के कहने का तात्पर्य है। अब चलते हम लास्ट जो साखी रहती है आज की इसमें कबीर की, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जग में वैरी, वैरी का अर्थ यहाँ पे शत्रु से है, कोई नहीं, जो मन शीतल, शीतल का अर्थ होता है यहाँ पे शांत, या आपको डारी दे, दया करे सब कोई, दया करे यानी कि दया का भाव सब कोई, सभी जो है करे। आपा को डारी, आपा यानी यहाँ पे आदत से कहा गया है, डालनी, डारी का अर्थ है डालना। तो कबीर जी कहते हैं कि जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, कि जग में, इस संसार में जो है आपका कोई शत्रु नहीं, जब आपका जो है मन शीतल या शांत होगा। या आपा को डारी, यह आदत यदि आप जो है डाल ले अपने जीवन में, दया करे सब कोई, तो सब जो है आप पर दया का भाव रखेंगे। अगर दया का भाव ही आपके ऊपर रखेंगे लोग, तो आपसे आपका कौन शत्रु होगा, सभी की सहानुभूति आपके पक्ष में होगी। तो बस यही यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं।